वहां एक किसान था, बड़ा भोला भाला, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था। तभी एक महात्मा उसके खेत में आ गए। भाई, हमको कुछ भोजन प्रसाद पवो। अरे महात्मा, आए भैया, इनको प्रणाम करो। किसान ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज उनको भोजन प्रसाद परोसा और कहा, महात्मा जी, आप आए हैं, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। हाँ। महात्मा जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। बोले, ये तो बहुत कठिन है। इतना कठिन नहीं, सरल सा दो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया। बोले, ये भी कठिन है, कोई और सरल दे दो। महात्मा बोले, कुछ नहीं, तुम इतना कृष्णचंद्र बोल दिया करो, बस। कृष्णचंद्र। हाँ, इसी का नाम, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना भोला बेचारा याद करने लगा, उसको याद ही नहीं होगा। कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र। अब भूल न जाऊं इसके लिए बोलता रहता था 24 घंटे कृष्णचंद्र 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 कृष्णचंद्र। अपने खेत में हल जोत रहा था कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र बोल रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी आ गई। कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र। अरे सुनो, तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, जल्दी कर लो। कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र। पत्नी पीछे लग गई, भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी। अरे तू पीछे मत पड़। मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया है मुझको। अच्छा, एक काम करो, आप भोजन कराओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूँ। मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे ही आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। क्या बोलना है? क्या बोलना है? कृष्णचंद्र। पत्नी बोली, ठीक है, अब कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र बोलने लगी पत्नी। कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र। कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए, कुछ करे, वो कृष्णचंद्र बोलते बोलते खसीटे चंद्र हो गया। खसीटे चंद्र, खसीटे चंद्र। हाँ, वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको। क्या था, मैं तो भूल गया। ला पता सी खसीटे चुका चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ में बैठे हुए वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी, हम जा रहे हैं। कहाँ? एक किसान का उद्धार करने जा रहे हैं, इसको वैकुंठ लेके आएंगे। लक्ष्मी जी बोली, आपका अशुद्ध नाम बोल रहा है वो, आपका अशुद्ध नाम उच्चारित कर रहा है वो। और आप कह रहे हो कि इसका कल्याण करूंगा मैं। देखो, नाम भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस। नाम कैसे भी जपें कोई दोष नहीं है, बस भाव मेरे प्रति होना चाहिए। वो नाम भले ही गलत जप रहा है, लेकिन उसके हृदय में तो मैं ही हूं ना। और एक बात बताऊं, लक्ष्मी जी, आपको बोले क्या बोले ये खसीटे, चंद्र अशुद्ध नहीं है। मेरा नाम है ये भी। क्यों? जब हम छोटे थे तो बाल लीला कर रहे थे ब्रज में,
यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती। यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती आए हैं और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती है। लेकिन हम पूरे नंद भवन में घुटमुन चल चल के कभी नीचे लुढ़क करके कभी ऊपर गिर के सब माला तोड़ लेते, अस्त व्यस्त वस्त्र कर लेते, घुंघराले केशों की ऐसे बुज्जा बना लेते। घुटमुन चल चल के घुंघराले केशों की ऐसे बुज्जा बना लेते हैं। आओ मेरे खसीटे चंद्र, सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, खसीटा चंद्र बन के आता है शाम को। तो बोले तब यशोदा मैया ने हमारो नाम रख्यो खसीटे चंद्र, इसलिए शुद्ध नाम है। ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हो गए, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव, कन्हैया। यशोदा जी का प्रिय नाम है कन्हैया। मैया लाल जी को इसी नाम से पुकारती है। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए है। और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज, मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे हैं। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे हैं। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है। तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं। यमुना तट पर जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं। नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और मैया को पतो ही ना चलेगा। ऐसा ऊधम मचावे। अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत ऊधमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे ऊधमी बालक नहीं है। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे। जा गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, अरे मैया या गैया को आलस आ गयो या को आलस दूर कर। तो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। सोई गैया खड़ी हो जाती है और जैसे ही गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। एने आगे को चल, मैं गोबर में आ जाऊंगा। सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा। मैया बनाइयो, देख जे गया। ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। ए लाला, तू वैसे ही कारो ऊपर ते मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर के या गोबर में ही आके क्यों खेले?
हाँ मैया, जे वराह भगवान को अवतार भयो, ना जाने पृथ्वी की रक्षा करी। बात न मत बनावे, करने नेक बड़ो ह गयो, बोल वो सीखो। ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में लेवे, अपनी चोटी खोल लेवे और फिर चोटी पकड़ करके दूध पीवे और दूध पीते